कैश फ्लो स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम, प्रोविजन फॉर टैक्स की। ये पेपर में श्योरली आता है, क्वेश्चन में फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें ये मिलती है प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट बहुत इजी होती है और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जाती है। आज मैं आपको जैसे कराऊंगी आपको बिल्कुल क्लियर होगा और आप श्योरली उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। देखो, टैक्स पेड और टैक्स मेड, आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ही वर्ड्स के ऊपर जाना है, टैक्स पेड कितना है और टैक्स मेड कितना है। जो आपका टैक्स पेड होगा उसको आपने अकाउंटिंग ईयर में क्या करना है, आपने माइनस करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपने उसको माइनस करना है। कहां से माइनस करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आंसर में से माइनस करना है। किसको, टैक्स पेड को। टैक्स मेड का क्या करना है आपने, ध्यान से सुनो, करंट ईयर का होता है टैक्स मेड, उसको आपने ऐड बैक करना है, वापस ऐड करना है। किसमें ऐड करना है, नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के अंदर वापस इसको ऐड करना है। क्लियर है। दोबारा से, टैक्स पेड को क्या करोगे, रिवाइज करो माइंड में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आंसर में से माइनस, टैक्स मेड को क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही वापस नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड बैक करोगे, नेट प्रॉफिट में प्लस करोगे आप इसको। ठीक है, ये तो आपके सिंपल दो वर्ड है। अगर आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन में लिखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, टैक्स पेड लिखा है और टैक्स मेड लिखा है। क्लियर है। अगर ये आपका बैलेंस शीट के साथ आता है तो हम कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में देखिए ये क्या है 2020, ये क्या है 2021, दो आपके ईयर है। इसमें जो हमारा स्मॉलर ईयर होता है उसको हम प्रीवियस ईयर कंसीडर करते हैं, जो हमारा बिगर होता है उसको हम करंट ईयर कंसीडर करते हैं। सो दैट यहाँ पर 2020 हमारा कौन सा ईयर कंसीडर होगा, प्रीवियस ईयर। 2021 हमारा कौन सा ईयर कंसीडर होगा, करंट ईयर। ये प्रीवियस ईयर कंसीडर होगा और ये हमारा करंट ईयर कंसीडर होगा। ठीक है, तो यहां देखो ये 10,000 है, ये क्या बनेगा, आप सोचो क्या बनेगा, ये प्रीवियस ईयर है तो टैक्स पेड, यस बिल्कुल ठीक, ये हमारा क्या बनेगा, टैक्स पेड। ये हमारा करंट ईयर है तो ये क्या बनेगा, यस क्या बनेगा, टैक्स मेड, वेरी गुड बिल्कुल ठीक, ये हमारा क्या बनेगा, टैक्स मेड, और ये क्या कंसीडर होगा, टैक्स पेड। यहां से भी आगे आपको कैलकुलेट करना। उसके बाद अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 7,000, इस टाइप से कोई भी अमाउंट आ सकती है। आपको पेड गिवन हो सकता है तो मेड कैलकुलेट करोगे, मेड गिवन है तो आप पेड कैलकुलेट करोगे। दो ही वर्ड है, मैंने आपको बताया था, तीसरा वर्ड कोई भी नहीं आता इसके अंदर, सिर्फ दो ही वर्ड का खेल है आपका, पेड और मेड। अगर आपको पेड गिवन है तो क्या कैलकुलेट होगा, मेड। अगर आपको मेड गिवन है तो क्या कैलकुलेट होगा, पेड। वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट होगा, विद द हेल्प ऑफ अकाउंट। देखो आप यहां पर अकाउंट कैसे बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये देखो वर्ड क्या है, प्रोविजन। प्रोविजन हमारे लिए क्या कंसीडर होती है, एक तरह की लाइबिलिटी होती है ये। और लाइबिलिटी का आप सभी को पता है, ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का किधर जाता है, क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है, डेबिट साइड में। वेरी गुड, तो आप इसका ओपनिंग बैलेंस कहां ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट साइड में, टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ओपनिंग, इन दोनों में से कौन सा ओपनिंग कंसीडर होगा, यस प्रीवियस ईयर वाला जो होगा वो हमारा कौन सा बैलेंस कंसीडर होगा, ओपनिंग बैलेंस। और जो हमारा करंट ईयर का होगा वो हमारा कौन सा कंसीडर होगा, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। करंट ईयर कौन सा है, 2021, प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2020, ये हमारा कौन सा कंसीडर होगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है, दोनों आइटम आ गई। इस अकाउंट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स में 4 आइटम आती हैं, 4 आइटम। 5th आइटम कोई भी टैक्स रिलेटेड भी यहाँ आती ही नहीं है, सिर्फ 4 की 4 आइटम आती है। आपने सिर्फ माइंड में वही ध्यान में रखना है। पहली आइटम कौन सी आती है, ओपनिंग बैलेंस। सेकंड कौन सी आती है आपकी, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है। थर्ड वन कौन सी आती है, टैक्स पेड। फोर्थ वन कौन सी आती है, टैक्स मेड। अब यहां पर आपका टैक्स पेड टू बैंक से आप क्या करते हो, टैक्स पेड होती है, तो यहां पर आपने डेबिट साइड में दिखाना है आपने टैक्स पेड को, हमेशा 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 याद रखना। और क्रेडिट साइड में आपने दिखाना है बैलेंसिंग फिगर, या आप इसको आप बोल सकते हो बाय नेट प्रॉफिट में आप इसको ऐड बैक करते हो ना, टैक्स मेड बाय नेट प्रॉफिट या टैक्स मेड, आप इसको इस टाइप से शो करते हो। अब 1 और 2 ये हमेशा आपको गिवन होगी, 3 या तो 3 मिसिंग होगी, 4 गिवन होगी, या फिर आपको कैसे गिवन होगा, 4 गिवन होगी और 3 क्या होगी, मिसिंग होगी। तीनों दोनों में से आपको एक आइटम मिसिंग होगी और एक आइटम गिवन होगी।
आपने क्या काम करना है, आपने सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। जैसे कि मैं आपको इस क्वेश्चन में शो कर रही हूँ, टैक्स पेड कितना है 7000, यहां रख दो आप इसको, टैक्स पेड को कितना रख दिया 7000। यहाँ टोटल आ गया कितना आ गया 22000 का, यहाँ पे टोटल कितना आ गया आपका 22000। तो आप यहां से इसको माइनस करके कैलकुलेट करोगे, कितना आता है बैलेंसिंग फिगर 12000। क्लियर है? यहां से इसको बैलेंसिंग फिगर निकाला, बैलेंसिंग फिगर करा तो हमारा टैक्स मेड निकल रहा, वो कितना आया हमारा 12000। यहां सिर्फ और सिर्फ समझने वाली बात इतनी सी है कि पेड हमेशा कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड में, मेड हमेशा कौन सी साइड आएगा आपका, क्रेडिट साइड में। ये फिक्स है, ये चीज फिक्स है कि पेड डेबिट साइड और मेड क्रेडिट साइड। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? देखो, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया प्रोविजन क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर आप पे कर रहे हो तो इससे लाइबिलिटी कम हो रही है ना, बढ़ थोड़ी ना रही है। अब लाइबिलिटी कम होगी तो वो कौन सी साइड से होगी, डेबिट साइड से। टैक्स पेड करने से हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो वो किस साइड आएगी, डेबिट साइड। अब टैक्स इंक्रीज करने से और बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, मेड कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं तो वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। क्लियर है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, पेड क्या होगा, माइनस होगा किस में से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, और टैक्स मेड क्या होगा, ऐड बैक होगा। किसके अंदर ऐड बैक होगा, आपका एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट के अंदर वापस प्लस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कहीं पर भी नहीं जाता, क्लोजिंग बैलेंस बच्चों कहीं पर भी नहीं जाता। ये दोनों बैलेंस को भूल जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ हमें हेल्प करते हैं। किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, पेड गिवन है तो मेड कैलकुलेट करने के लिए, मेड गिवन है तो पेड कैलकुलेट करने के लिए, एक दूसरे के लिए सिर्फ ये हेल्प करते हैं। इनका बैलेंस अगर पेड और मेड साथ में एडजस्टमेंट में है तो ये बैलेंस नहीं जाएंगे। क्लियर? हाँ, अगर आपके ये नीचे की एडजस्टमेंट नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, ओनली सिर्फ बैलेंस शीट में ही आइटम गिवन है, तो आपको बता दिया प्रीवियस ईयर क्या कंसीडर होगा, प्रीवियस ईयर क्या कंसीडर होगा, टैक्स पेड। करंट ईयर क्या कंसीडर होगा, टैक्स मेड। इज इट क्लियर? इसी के साथ आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होती है प्रोविजन फॉर टैक्स की। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और आपका ये एडजस्टमेंट श्योरली आपकी एक एडजस्टमेंट कैश फ्लो की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो डू प्रैक्टिस। थैंक यू।